कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, लेकिन खाने के बाद सीने में जलन, रात को बेचैनी और वो असहज एहसास जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है कि हमारी रोज की कुछ छोटी छोटी आदतें या तो एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं या फिर उसे धीरे धीरे शांत कर सकती हैं। ये स्क्रिप्ट डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, MRCP मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट द्वारा लिखी और रिव्यू की गई है। जानकारी मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक और अन्य विश्वसनीय मेडिकल स्रोतों से ली गई है। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलते रहें आसान भाषा में विज्ञान आधारित डॉक्टर रिव्यू किए गए हेल्थ वीडियोस, जो हर दिन आपके शरीर को बेहतर समझने में मदद करें। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही साधारण चीज से। टाइट कपड़े, खासकर पेट के आसपास, पेट पर दबाव डालते हैं। यह दबाव पेट के एसिड को ऊपर की ओर भोजन नली में धकेल देता है और वहीं से शुरू होती है जलन और एसिडिटी। ढीले और आरामदायक कपड़े पेट को स्वाभाविक रूप से काम करने देते हैं। कई बार राहत की शुरुआत यहीं से होती है। अब बात करते हैं खाने की मात्रा और समय की। बहुत ज्यादा खाना पेट को खींच देता है और पाचन को धीमा कर देता है। जब खाना देर से पचता है तो एसिड को ऊपर आने का मौका मिल जाता है। इसलिए छोटे छोटे बार बार भोजन करना पेट के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। खास तौर पर रात का खाना हल्का होना चाहिए। हल्का डिनर बेहतर नींद की तरफ पहला कदम है। अब आते हैं उन खाने की चीजों। तला भुना, बहुत मसालेदार, प्रोसेस्ड खाना पेट की परत को परेशान करता है और एसिड बढ़ाता है। संतरा, नींबू, टमाटर जैसे खट्टे फल, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब उस मसल को ढीला कर देते हैं जो एसिड को नीचे रोक कर रखती है। चॉकलेट, लहसुन और प्याज भी कई लोगों में जलन बढ़ाते हैं। हर शरीर अलग होता है। अपने ट्रिगर पहचानना और उनसे दूरी बनाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं रात की एसिडिटी की, और यहाँ आपकी सोने की पोजीशन बहुत मायने रखती है। अगर सोते समय आपके बिस्तर का सिरहाना थोड़ा ऊंचा हो तो गुरुत्वाकर्षण पेट के एसिड को ऊपर आने से रोकता है। सिर्फ ये छोटा सा बदलाव रात की जलन को काफी हद तक कम कर सकता है। और कोशिश करें बाईं करवट सोने की। रिसर्च बताती है कि दाईं तरफ सोने से एसिडिटी बढ़ सकती है, जबकि बाईं तरफ सोने से पेट नीचे रहता है और एसिड ऊपर नहीं चढ़ता। ये एक सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय है। अब एक आदत जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। खाने के बाद क्या करना चाहिए? खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक सीधा बैठना या चलना पाचन के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि रात का खाना जल्दी खाना बेहतर माना जाता है। खाने के तुरंत बाद लेटना रात की एसिडिटी का सबसे आम कारण है। अब एक जरूरी और ईमानदार बात, थॉटफुल, शराब और सिगरेट। स्मोकिंग उस मसल को कमजोर कर देती है जो एसिड को ऊपर आने से रोकती है। शराब भी वही करती है, साथ ही पेट में ज्यादा एसिड बनाती है और भोजन नली को ज्यादा संवेदनशील बना देती है। थॉटफुल, इनका सेवन कम करना या बंद करना लंबे समय की राहत के लिए बहुत जरूरी है। थॉटफुल वजन भी एक अहम भूमिका निभाता है। ज्यादा वजन होने पर पेट पर दबाव बढ़ता है और एसिड ऊपर की ओर जाता है। थोड़ा सा वजन कम करना भी एसिडिटी के लक्षणों में बड़ा सुधार ला सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार सिर्फ पेट नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। और अंत में तनाव एसिडिटी पैदा नहीं करता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो पाचन धीमा हो जाता है और पेट एसिड के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। गहरी सांसों की एक्सरसाइज नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपको अपने शरीर के संकेत समझने में मदद करते हैं। हल्का योग मन और शरीर दोनों को रिलैक्स करता है और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन शरीर को गहरी शांति देता है। ये सभी आदतें कोई जादुई इलाज नहीं हैं, लेकिन ये रोज रोज के छोटे फैसले हैं जो आपके शरीर को बताते हैं आप सुरक्षित हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है और अब उसे ठीक होने का मौका मिल सकता है। यह स्क्रिप्ट डॉक्टर श्रेयाशी चटर्जी, MRCP मेडिसिन स्पेशलिस्ट,
डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट द्वारा लिखी और रिव्यू की गई है। जानकारी मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे विश्वसनीय मेडिकल स्रोतों से ली गई है। ग्रेटफुल, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थॉटफुल, क्योंकि जागरूकता ही इलाज की पहली सीढ़ी है।